हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पीडी मैथ्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी उसके जितने पार्ट होते हैं उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हम व्हाट इज़ फ्रैक्शन के बारे में बताए थे, कौन कौन से होते हैं। अब उसमें जो थर्ड ऑप्शन था पार्ट ऑफ फ्रैक्शन का, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से थे। उसमें हम मेंशन किए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसा कि पहला फ्रैक्शन मीन्स, यहाँ थोड़ा सा देखिए, देयर आर 5 parts of फ्रैक्शन। मीन्स यहाँ पर हम 5 पार्ट्स उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। whose fraction is a proper fraction which numerator is less than the denominator। यानी ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यानी whose fraction is a proper fraction which numerator is less than the denominator, denominator। यानी कोई भी फ्रैक्शन आपको दिखे उसमें न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। यानी फॉर एग्जांपल पर अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स क्या है इसमें, कहा है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर छोटा कब होगा? ये देखिए, पहले उसका फॉर्म जो होता है फ्रैक्शन का वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर होता है ये लेस होना चाहिए, यानी इसमें फॉर्म क्या बनना चाहिए? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है क्या ठीक से? हाँ, ये ठीक है। ये होना चाहिए कि ये छोटा होना चाहिए। अब देखो उसमें होता क्या है, जैसे 1/2 आप देखेंगे इसमें 1/2 में अगर ध्यान से, तो 1 छोटा है 2 से, ठीक है। अगला जैसे है 3/4, तो इसमें भी देखेंगे आप 3 4 से छोटा है। ये देखिए 4 बड़ा है, ये छोटा है। अगला देखिए जैसे 7/9, 7 छोटा है ना 9 से। तो ये जो फ्रैक्शन हम जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है। अगला है, ध्यान से देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनसे अगला दूसरा है
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, यानी यहाँ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वहाँ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जस्ट थोड़ी सी इसमें जो है चेंजिंग रहेगी। ठीक है, यहीं पर क्या होता है कि हुज फ्रैक्शन आपको क्लियर दिख रहा है, हुज फ्रैक्शन इधर क्लियर दिख रहा है, हुज फ्रैक्शन इज improper fraction, improper fraction which numerator is greater than डिनोमिनेटर। हमने कहा ना थोड़ी सी जो है चेंजिंग है, उसमें लेस देन और इसमें ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बाकी डेफिनेशन तो सेम है, लर्न करने भी आसान पड़ेगा। न्यूमरेटर, अब इसमें यही आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो सेम रहेगा। इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ये मार्क जो लगा हुआ है ना ये ग्रेटर देन का है, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। ठीक है, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मार्क लगा हुआ है ना इसको लेस देन बोलते हैं, लेस देन। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल्स में तो इसका फॉर्म वही होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें एग्जांपल्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा 4/3। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये 4 है ये 3 से क्या है, बड़ा है। अगले एग्जांपल्स में देखेंगे 7/3, तो यहाँ भी 7 3 से ग्रेटर है यानी बड़ा है। अगला है 27/17, तो यहाँ 27 17 से बड़ा है। ठीक है, ये आपका था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगला फ्रैक्शन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में देखिए। ठीक है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तीसरे नंबर पर, तीसरा फ्रैक्शन जो है दिख रहा है उसमें क्लियर, यस। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स होल नंबर दिख रहा है क्लियर आपको, होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने देखा ना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है ना कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें फॉर एग्जांपल्स जैसे देखो हमने यहाँ लिख दिया पहला एग्जांपल्स 1, ये एक होल नंबर है और यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4। तो आप ये देखेंगे ये तो होल नंबर है, 1 होल नंबर है, लेकिन ये जो 3/4 ये पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसलिए इस एग्जांपल्स में भी बताया गया है कि होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अगला एग्जांपल्स 2 7/9। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक होल नंबर है। तो ये टोटल क्या होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का टोटल एग्जांपल होता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का है क्योंकि यहाँ होल नंबर है और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये होल नंबर और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, 4th नंबर का, लाइक फ्रैक्शन। कौन सा है, लाइक फ्रैक्शन। ये तो कुछ ही लोगों के ICSE बोर्ड में या ICSE की जो भी बुक हैं, ICSE के सिलेबस में ये लाइक फ्रैक्शन भी आया है, बट मिक्स्ड फ्रैक्शन तक तो यूपी बोर्ड में आया है। और किस में आया है, CBSE में, लाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी आप कभी फ्रैक्शन देखे होंगे कि उनका जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द फ्रैक्शन which has same denominator। अब देखिए आप बार बार इसको ध्यान दे रहे हैं ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश और डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर, यानी जो टॉप पार्ट होता है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर और जो बॉटम पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, मीन्स अंश और हर, ठीक है। हैज सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, like fraction। फॉर एग्जाम्पल में देखो, फॉर एग्जाम्पल्स ये देखो, यानी इसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन दिया रहा है, जैसे 3/4, 1/4, कुछ भी हो, न्यूमरेटर अलग होना चाहिए और जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 9/4, 7/4। तो आप इन सभी एग्जांपल्स में देखेंगे ना, तो इसमें सभी में 4 आया है, तो सेम आया है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जब सभी में 4 है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, मीन्स हर फ्रैक्शन एक दूसरे का अपोजिट ही है, ठीक है। मीन्स क्या होगा, द फ्रैक्शन
which has या which have not same denominator, ठीक है, is called unlike fraction, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल्स में, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे 1/2 भी ले सकते हैं आप, ये दिख रहा है आपको 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4, 7/9, 9/12, कोई भी फ्रैक्शन हो, इसमें देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, नॉट सेम, ठीक है। जब भी ये सेम ना रहे तो उसको क्या बोला जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। रीज़न क्या होता है, इन्हीं सब छोटी डिफरेंस की वजह से यूपी बोर्ड और सीबीएसई में लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन नहीं दिया रहता है, सिर्फ क्योंकि अब 9/12 आ गया है तो वो लोग क्या करते हैं कि 9 तो 12 से छोटा है, जब ये 9 छोटा होता है तो इसको उठाकर अनलाइक फ्रैक्शन को प्रॉपर में रख देते हैं। और जैसे आप इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिए, 12/9, अब इस तरीके से अगर लिखा रहेगा 12/9 तो इसमें तो आप कहेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर दूसरे रूल से देखें, इसके पहले इम्प्रॉपर वाले में तो होता है ना, ये जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर लेस होता है, तो ये जब फॉर्म बनता है तो वो उसको इम्प्रॉपर में रख देते हैं। ये इसी रीज़न की वजह से क्या करते हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को हटा दिया जाता है। बट इसमें हमने आपको पांचों फ्रैक्शन के बारे में बता दिया। पहला हमने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें आपका इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमने मिक्स्ड बताया, मिक्स्ड में क्या होता है कि एक होल नंबर रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, जैसे आपने यहाँ एग्जांपल देखा है, ठीक है, 2 7/9, इसको पढ़ा जाता है 2 होल 7/9। इसको रीड कैसे किया जाता है, 2 होल 7/9, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसके लास्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू। इस तरीके के नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्पीडी मैथ्स। थैंक यू।